मनुष्य आत्माओं में आपने कभी गीता, रामायण आप सभी पढ़ते होंगे। मोटे मोटे 5 विकार आपने उसमें मेंशन किया हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारे अंदर बुराइयां हैं हमारी। और इवन कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना, ये सब हमारी अपनी बुराइयां हैं। ये सभी बुराइयां हमें खुद परेशान करती हैं और हम क्या सोचते हैं कि उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, उसने मुझे दुख दिया। अगर हम गहराई से सोचें तो हमें कोई दुख नहीं देता। जो हम करते हैं उसका ही रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो जैसे कर्म, लॉ ऑफ कर्मा है, कार्मिक फिलॉसफी ये कहती है कि जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है और कोई हमें दुख नहीं देता, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मोह के बारे में कि मोह भी एक विकार है। तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। देखिए, किस में मोह होता है। मैंने अभी 5 आपको बड़े बड़े विकार बताए ना, कमजोरियां, वीकनेसेस जो हमारे अंदर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो मोह एक, उसमें एक विकार, एक कमजोरी है मोह। तो हमें क्या बनना चाहिए, मोह जीत बनना चाहिए। अब वो हम कैसे, ये हमारी बुराई है और कैसे हम उसको खत्म करें, वो आपको, और उसका फायदा क्या है, मोह जीत बनने से क्या फ़ायदा है, वो हम आपको बताएँगे। अब आप देखिए, जनरली होता क्या है कि एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे मदर होती है और बच्चे होते हैं, उनमें मोह होता है। या हम फैमिली मेंबर हैं, हम आपस में, हम फैमिली मेंबर्स में मोह होता है। मतलब जिसको हम अटैचमेंट कहते हैं, अटैचमेंट, मोह। तो मोह जो है, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल के साथ बताते हैं। अम छत पर कोई बच्चा है और वो अचानक छत से गिर के नीचे, छत से नीचे गिर गया, उसको चोट लगी, बेहोश हो गया। अब उसकी मदर को पता लगा तो मदर दौड़ी दौड़ी आई, मदर भी बच्चे को देख के क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब क्या हुआ, मदर बच्चे को देखकर बेहोश हो गई, घबरा गई ना, क्योंकि बच्चे से मोह होता है, अटैचमेंट होता है, और वो अपनी सुध-बुध भूल गई कि मैं ऐसे ऐसे समय में क्या करूं। उनकी जगह, मदर की जगह अगर कोई और होता, एनी एक्स वाई जेड, तो वो क्या करता, तुरंत बच्चे को उठा के हॉस्पिटल ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा। वो घबराएगा नहीं, वो तुरंत एक्शन लेगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन बीइंग ए मदर, वो ये नहीं कर पाई। उनको भी यही करना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई, वो खुद ही बेहोश हो गई उस सीन को देखकर कि मेरा बच्चा गिर गया, मेरे बच्चे को क्या हो गया। तो एक दूसरा ले लीजिए, कोई व्यक्ति उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाता है और एक मदर है, वो उसको देखकर बेहोश हो गई, घबरा गई। अब इन दोनों में क्या अंतर, क्योंकि मदर का बच्चे के साथ अटैचमेंट होता है। तो मदर घबरा गई, सोच ही नहीं पाई, उस मेरे बच्चे को क्या हो गया, उसका माइंड काम करना बंद कर दिया। और जो दूसरा व्यक्ति, उसने उसको डॉक्टर के पास लेके गया। तो डॉक्टर के पास कैसे लेके गया, क्योंकि उस व्यक्ति का उस बच्चे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं था, उसका माइंड प्रॉपर काम कर रहा था। तो उसने प्रॉपर टाइम पर, सही टाइम पर सही एक्शन लिया और उसको डॉक्टर के पास ले गया।
या हॉस्पिटल ले गया और उसको राइट टाइम पर ट्रीटमेंट कराया। अब मदर है, बाई चांस कोई और नहीं है, मदर भी बेहोश हो गई, बच्चा भी गिर गया, तो क्या होगा? तो इसलिए ये जो मोह होता है, इससे बहुत नुकसान होता है। बच्चा है, हम उसकी वो केयर नहीं कर पाते मोह की वजह से जो हमें करनी चाहिए। तो आप ही बताइए, मोह नुकसानकारक है या हानिकारक है? मोह नहीं होता तो मदर भी बच्चे को तुरंत लेके हॉस्पिटल जाती या डॉक्टर के पास जाती और उसका ट्रीटमेंट कराती। लेकिन वो मोह के वश थी, तो उसने अपनी सुध-बुध खो बैठी और वो भी बेहोश हो गई और अपने बच्चे का जो सही टाइम पे जो ट्रीटमेंट होना चाहिए था, जो एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं ले पाई। तो अब आप ही बताइए, मोह नहीं होना चाहिए ना? तभी हम उसकी अच्छा रक्षा कर सकते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेव कर सकते हैं, उसको अच्छा गाइड कर सकते हैं, उसकी अच्छी पालना कर सकते हैं। तो ये है मोह का नुकसान। लेकिन मदर को बच्चे से मोह होता है। तो मोह की बजाय हमें उनसे, बच्चों से स्नेह रखना है। हर एक से स्नेह रखना है, चाहे वो हमारा कोई फैमिली मेंबर है, चाहे बाहर का भी मेंबर है। अब फैमिली मेंबरों के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होता है, चाहे वो पति है या पत्नी है या बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, मदर है, फादर है, तो उनके साथ हमारा अटैचमेंट होता है। और ऐसी परिस्थितियों में हम भूल जाते हैं, हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। तो इसका कारण क्या है? मोह। तो इसीलिए मोह की जगह हमें स्नेह करना है। जैसे एक नर्स होती है ना, आप देखिए, नर्स पेशेंट को ट्रीटमेंट करती है। पेशेंट कितना भी बीमार हो, सीरियस हो, नर्स अपने काम में कॉन्शियस होती है और वो सही ट्रीट करती है। भले ही पेशेंट कैसा भी बीमार है, खतरनाक है, कुछ है, क्या वो घबराती है पेशेंट को देखकर? नहीं घबराती, बल्कि उसकी देखभाल करती है, उसका ट्रीटमेंट करती है, उसको इंजेक्शन देती है, टाइम से उसका ध्यान रखती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि नर्स का किसी भी उसके पेशेंट के साथ कोई लगाव नहीं है, उसका कोई मोह नहीं है, उसको कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये ट्रीटमेंट जैसे वो नर्स पेशेंट के साथ करती है, तो उनकी पालना भी करती है, उनकी देख-रेख भी करती है और उनके साथ रहती भी है। तो लेकिन उसमें उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता, वो एक ड्यूटी समझ के उनकी ट्रीटमेंट करती है। तो लेकिन सबसे स्नेह के साथ रहती है। तो जैसे नर्स पेशेंट के साथ रहती है, ऐसे ही हमें अपने घर के बच्चों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ रहना चाहिए। जब हम नर्स की तरह बनकर उनकी देखभाल करेंगे, उन्हें प्यार देंगे, स्नेह देंगे, उनसे उसी तरह से बातें करेंगे, तो हम उनको ज़्यादा अच्छे से उनकी पालना कर सकते हैं। बशर्ते कि हमें उनमें अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट होगा, अटैचमेंट से दुःख मिलता है। हमें खुद भी दुःख मिलता है और हम सामने वाले की भी जो पालना करना चाहते हैं, वो सही से देखभाल नहीं कर पाते। तो अब आप ही बताइए, मोह से फ़ायदा है या नुकसान है? मोह से सिर्फ़ नुकसान है। तो मोह को मोह नहीं करना, अटैचमेंट नहीं रखना, लेकिन स्नेह देना है, प्यार देना है, देखभाल करनी है। जैसे एक नर्स अपने पेशेंट की करती है, उनको ठीक कर देती है ना, उनकी देखभाल भी करती है और उनको ठीक भी कर देती है। क्यों? क्योंकि लगाव नहीं, वो अपने स्नेह से और अपनी ड्यूटी समझकर वो उनकी, उसका कोई मोह नहीं होता किसी पेशेंट के साथ। डॉक्टर का भी किसी पेशेंट के साथ मोह नहीं होता।
डॉक्टर भी कई तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, खतरनाक से खतरनाक। लेकिन अगर वो भी इमोशनल हो जाएँ, तो क्या पेशेंट का ट्रीटमेंट कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। इसलिए मोह ना रखने की बजाय हमें स्नेह रखना है, स्नेह देना है और स्नेह के द्वारा उनको पालना करनी है। तो घर के किसी भी मेंबर को हम आत्मिक रूप में देखें कि ये हमारे घर के मेंबर हैं, ले और रिलेशंस का ध्यान रखें, लेकिन उन रिलेशन में अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। और जनरली ये मोह किस में होता है? मदर में होता है या फादर में होता है या बच्चों में होता है। और जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, वहाँ तो हमें किसी से मोह नहीं होता। वहाँ किसी के साथ कुछ भी हो जाए, हम कोई हर्ट ही नहीं होते, क्योंकि हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। या बाहर कुछ भी हो जाए, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भी तो इंसान हैं, उनको भी तो किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी की टाँग टूट गई या कुछ हो गया, क्या हम हर्ट होते हैं बाहर वाले को देखकर? नहीं होते हैं। लेकिन हमारे घर के साथ हो जाता है, तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर पाएँगे। तो बाहर वालों का हम अच्छे से हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं उनको, क्योंकि हमारे अंदर अटैचमेंट नहीं है, हमारी ड्यूटी है इनको सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट देना। तो घर में भी फैमिली मेंबर्स को भी स्नेह देना है, और अगर आप मोह नहीं रखेंगे तो उनका पालना, उनको अच्छे से प्यार दे पाएँगे, उनकी अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएँगे, बेस्ट से बेस्ट। अगर मोह होगा तो आप खुद भी दुखी होंगे और आपके दुःख के कारण वो भी दुखी होंगे, और सही समय पर जो एक्शन हमें लेना चाहिए बीइंग ए फैमिली मेंबर, वो हम नहीं ले पाएँगे। तो ये है मोह का नुकसान। तो मोह को रिप्लेस करना है, चेंज करना है स्नेह से। जब स्नेह रखेंगे कि ये सब व्यक्तियां हैं और ये आत्माएं हैं, तो उस लेवल पे आप सबको एक जैसा ट्रीटमेंट देंगे, कोई अटैचमेंट उनके साथ नहीं आएगा। और हर परिस्थिति में आप कॉन्शियस होके अपना सही माइंड लगा पाएंगे और सही टाइम पर सही एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ही हमें सही टाइम पर सही एक्शन लेना होता है, और वही हम नहीं ले पाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? फिर हमने उनको सही तरह से कैसे पालना की, सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाए। तो मोह का नुकसान ये है, तो मोह को स्नेह में परिवर्तित करना है, तो हम अच्छे से उनकी देखभाल और पालना कर सकते हैं। ओम शांति।